हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे कि आप जो है अच्छे एग्ज़ाम में नंबर पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में कैसे नंबर हम ज़्यादा पा सकते हैं, खासकर इग्नू यूनिवर्सिटी में। ओके, तो बहुत सारे स्टेप हैं जिनको फॉलो करके जो है आप अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं और आपका स्कोर जो है पर सब्जेक्ट का अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना है जो हम बताएंगे। अगर इस स्टेप को फॉलो करके जो है आप एग्ज़ाम में सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आई विश यू विल गेट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इग्नू के बच्चों के पास जो होता है वह उन समय का बहुत ही अभाव होता है, समय की बहुत कमी होती है। समय की कमी होने के कारण ही जो है बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन लोगों के पास जो है कि कितनी किताब की मात्रा होती है, इतनी किताब की संख्याएं होती हैं कि वो उन किताबों को फॉलो करके जो है यानी कि अच्छे नंबर नहीं पा सकते हैं। पहली बात तो वो पढ़ते ही नहीं है क्योंकि इस किताबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और दूसरी बात यह है कि उन लोगों के पास समय कम होता है। इसलिए हम आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके ज़रिए जो है आप जो है अच्छे नंबर को पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए, हेडिंग के तौर पर मैंने लिखा है हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये जाहिर सी बात है कि अगर आपका थोड़ा भी हैंड राइटिंग अच्छा है तो आप जो है अच्छे नंबर पा सकते हैं। ओके, तो नंबर के ऊपर भी आपको अच्छे नंबर मार्क्स दिए जाते हैं, भले ही वह क्वेश्चन छोटा हो बड़ा हो। अगर आपका हैंड राइटिंग है तो उसके ऊपर भी नंबर अच्छे दिए जाते हैं। दूसरी बात है कि ऑल क्वेश्चंस हेडिंग इन ब्लैक पेन, यानी कि सभी प्रश्नों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में प्रश्नों को उतारते हैं, प्रश्न को उतारने के बाद आंसर लिखते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे जो प्रश्नों को सबसे पहले उतारते हैं और उसके बाद जो है आंसर लिखते हैं, उन लोगों के लिए हम बोल दें कि अगर आप प्रश्न उतारते हैं, प्रश्न को सबसे पहले लिखते हैं, तो वह प्रश्न जो है आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए। ओके, ब्लू पेन से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्लू पेन से लिख दिए क्वेश्चन और आंसर भी क्या किया, ब्लू पेन से लिख दिया। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई बच्चा प्रश्न उतारता है, प्रश्न को एग्ज़ाम आंसर शीट में लिखता है, तो वह प्रश्न को हम एज ए ब्लैक पेन से ही लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है राइट ऑल आंसर विथ हेडिंग। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी में, ओके, तो सबसे पहले जो 3 नंबर स्टेप है राइट ऑल आंसर विथ हेडिंग, इसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितने भी प्रश्नों का उत्तर दें, जितने भी प्रश्नों का आंसर दें, वह सभी प्रश्नों का आंसर जो है विथ हेडिंग होने चाहिए। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप जितने भी प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं वह उन सभी प्रश्नों का आंसर विथ हेडिंग होना चाहिए। अगर आपके सभी प्रश्नों का आंसर विथ हेडिंग है तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, क्योंकि आंसर के जो आंसर सीट जो कॉपी जो चेक होता है वो उतने मतलब कि अच्छे तरीके से चेक नहीं होता है। एग्जामिनर क्या करता है कि देख लिया कि बच्चा जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर विथ हेडिंग के साथ लिखा है, अंदर थोड़ा तो आप हेडिंग के अंदर आप थोड़ा भी कुछ बना के लिख देते हैं तो टीचर का जो अट्रैक्शन है वह स्टूडेंट की तरफ जाएगा कि हाँ बच्चा जो है कुछ पढ़ा है। ओके, और हेडिंग वही लिखिए जो अट्रैक्टिव हो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ओके, इस ओके, आई थिंक ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट ऑल आंसर विथ हेडिंग, सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको हेडिंग के साथ देना है। ऐसा ना हो कि विदाउट हेडिंग आप एज ए पैराग्राफ के तौर पे लिख के चले आए, तो इससे आपको अच्छा नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट ऑल आंसर इन हेडिंग। और हेडिंग जो है विथ ब्लैक पेन के साथ होना चाहिए। ब्लैक पेन से हेडिंग दो और आंसर जो है ब्लू पेन से लिखो, और प्रत्येक हेडिंग के अंतर्गत कम से कम 3-4 वाक्य होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप
एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि अगर आप हेडिंग लिखते हैं तो उस हेडिंग से रिलेटेड सबसे पहला सेंटेंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हेडिंग खुद से क्रिएट करें क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ पढ़ के जाते हैं वो चीज़ जो है हम भूल जाते हैं, हेडिंग मन में याद ही नहीं रहता है। इसलिए अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न का आंसर आपको नहीं मालूम है, एज ए पैराग्राफ मालूम हो, तो आप क्वेश्चन का जो आंसर है उस क्वेश्चन से रिलेटेड खुद का जो है हेडिंग क्रिएट कीजिए, और हेडिंग क्रिएट करने के बाद जो है उस लिखिए। ओके, क्योंकि हेडिंग जो है हेडिंग बहुत ही मस्ट है। हेडिंग के साथ आप हेडिंग के साथ अगर आप सभी प्रश्नों का आंसर देते हैं तो आई थिंक यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स। देन नेक्स्ट स्टेप टू गेट गुड स्कोर वह है आपका अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इफ़ यू नो या डोंट नो बट राइट समथिंग। अगर आप को क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं भी आता है तो आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, सभी प्रश्नों को लिखिए, क्योंकि सभी प्रश्नों को लिखते हैं, कुछ भी बना करके लिखते हैं तो आई थिंक आपको नंबर दिया जाता है, खाली पेज को न छोड़ के। नेक्स्ट है डोंट लीव ब्लैंक पेज, खाली पेज को ना छोड़े। ऐसे होता बहुत होते हैं कि बच्चा जो है 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिखा छोड़ के चला गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चों का अच्छा नंबर नहीं मिलता है और फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है, कुछ भी बना कर लिखना है, हेडिंग खुद से क्रिएट करना है, भले ही वो कैसे किसी से भी रिलेटेड हेडिंग हो, हेडिंग खुद से क्रिएट करें और लिखें। हेडिंग के अंदर लिखते हैं तो आई थिंक आप फेल नहीं होंगे, अच्छे नंबर पाएंगे। सीरियल वाइज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे नंबर पाने के लिए भी स्टेप बहुत ही तो अच्छे नंबर पाने के लिए भी आपको हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात है कि सीरियल वाइज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का उत्तर जो अटेम्प्ट कीजिए सीरियल वाइज। ये सभी स्टेप हैं जिसको फॉलो करके जो हम अच्छे नंबर पा सकते हैं। आई विश अच्छे नंबर नहीं, अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं अगर इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो। और जो बच्चे एग्ज़ाम में फेल होते हैं उनका सबसे पहला बात यह है वो, क्योंकि वह सीरियल वाइज नहीं लिखते होंगे और सीरियल वाइज लिखते भी होंगे तो पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं देते होंगे। ओके, खाली पेज ही छोड़ के चले आते होंगे, 3-4 पेज लिख के आते होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको नंबर कहाँ से मिलेगा। इसलिए जैसा मैंने बताया आप ऐसे ही करके जो है सही प्रश्नों का आंसर लिखिए और अच्छे नंबर पाइए। थैंक यू। दोस्तों मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं और अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, खासकर बीए, बीएससी, बीकॉम की सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है हम डे बाय पर ईयर पर सेमेस्टर हम बनाते रहते हैं। इसलिए जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। इफ़ यू हैव ask if you have any question then you may ask. Okay, thank you, meet you again.